जय राम श्री राम, जय राम, जय 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 जय राम। अगर आप लोग जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कि कर्म करते हुए बंधन ना हो, देखिए भगवान इससे भी ज़्यादा और खुल के क्या बोलें। हम मनुष्य शरीर में हैं, कर्म योनि में हैं, और परिवार में हैं, संसार में हैं, समाज में हैं, शरीर में हैं, और कर्म करते हैं। कमाल की चीज़ है। भगवान कहते हैं कर्म करते हुए भी बंधन ना हो। तू कर्म करेगा और बंधेगा नहीं, बंधन मुक्त हो जाएगा जन्म मरण से भी। अब भगवान क्या बताने जा रहे हैं? निवेदन करना मेरा कार्य है, एकाग्रता आपकी होनी चाहिए। अगर देखिएगा, इस बात को 4 बार बताने का प्रयत्न करूंगा, और कल इतना हक तो मैं रखता हूँगा कि आपसे पूछूं कि कर्म मुक्त होने का, कर्म बंधन ना हो, कर्म करते हुए वो क्या भगवान ने राज बताया था। क्या कहा? कर्म करने के 2 मार्ग हैं, 2 मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है कर्म करना, और निवृत्ति मार्ग का मतलब होता है कर्म ना करना। तो हम कर्म तो करेंगे क्योंकि कर्म योनि में है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, कर्म करना और कर्म ना करना, ये दोनों ही मार्ग, ध्यान दीजिएगा, भगवान क्या कहते हैं? बांधने वाले नहीं हैं, दोनों मार्ग। फिर बांधने वाला क्या है? आप बस इतना ध्यान रखिए, जिस कर्म में ये 3 चीजें छुपी हों वो बांधने वाले हैं। अब ये 3 नाम भी याद ना रहें जो हमारे सबके अंदर हैं। देखो ना, हम सब के अंदर एक अज्ञानता है, ना समझी है, कोई बात नहीं। अब जान लो, किसी भी को कर्म को करने से पहले 3 चीजें देख लो। कामना तो नहीं है कोई, किसी कामना को लेके तो कर्म नहीं कर रहा हूं, कर रहा हूं तो बंध रहा हूं। कामना के लिए कर्म कर रहा हूं, किसी कामना से कर्म कर रहा हूं तो बंध रहा हूं, बंधन मुक्त नहीं हो रहा। नंबर 2, कोई ममता के कारण तो कर्म नहीं कर रहा हूं। ममता के कारण कर्म करो, ममता ना हो, कामना ना हो और आसक्ति ना हो। ये 3 उपाय हैं कर्म करते हुए अकर्मा साबित होना, बंधन ना होना, बंधन मुक्त हो जाना, और सबसे बड़ी चीज जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। हमारे मरने के बाद कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता, कोई मुक्त नहीं कर सकता।
हमारे कर्म ही हमें मुक्त कर सकते थे। जब हमने ही वो कर्म नहीं किए तो कोई क्या मुक्त करेगा। इसलिए ये 3 शब्द, अच्छा ममता को आप भूल नहीं सकते, हमारे सबके अंदर भरी हुई है। कामना हमारे सबके अंदर भरी हुई है, कोई भूल नहीं सकता। आसक्ति सबके अंदर भरी हुई है। ये 3 कोड़ हैं। क्या है कोड़? ऐसे रोग जिससे सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये 3 वो रोग हैं, वो नासूर हैं जिसके कारण आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। और ये तीनों शब्द अगर आप भगवान के निमित्त कर लो, ये तीनों शब्द, संसार को छोड़ दो। क्या बताओ? कामना भगवान की, ममता भगवान की, आसक्ति भगवान की, बस। यानी तीनों अंदर रही, माया से, स्वप्न से, संसार से नहीं रही। कामना है, भगवान की कामना है, अपने घर वापस जाने की कामना है। भगवान से रोज निवेदन करो, प्रभु बहुत दिन हो गए, अब ले चलो। प्रभु कहेंगे नहीं, मुझे अभी तेरे से कर्म कराने हैं, तो कर्म करेंगे। अब यहाँ रहने का मन नहीं है, यहाँ कोई अपनापन नहीं है, कोई ममता नहीं है। अब तो ममता तुमसे हो गई, ममता खत्म नहीं होगी। यहाँ से हटेगी, वहाँ जुड़ जाएगी। यहाँ से कामना हटेगी, वहाँ जुड़ जाएगी। अब देखिएगा, मैं अपना मकान बनवा रहा हूँ, ये कामना मिट्टी के मकान की है, शरीर के सुख के मकान की है। और यही कामना अपने घर वापसी की है कामना। मैं अपने प्रीतम के पास जाना चाहता हूँ। यहाँ ममता की या उससे ममता की, यहाँ आसक्ति की या उससे आसक्ति की, चाहे ये प्रवृत्ति मार्ग हो, चाहे ये निवृत्ति मार्ग हो, यदि कामना ममता आसक्ति ना हो, ध्यान दो, कामना ममता आसक्ति ना हो तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों में स्वतः मुक्त है, कोई बंधन नहीं है। इस बात को समझना ही कर्म तत्व को समझना है। अर्जुन क्यों हथियार डाल रहा था, आप बताइए? उसके मन में कामना आई, ममता आई, आसक्ति आई। किसके प्रति आई? अपने परिवार, अपने समाज, संसार के प्रति, भगवान के प्रति नहीं आई। इसलिए हथियार डाल रहा है। किसी भक्त को समझने में कष्ट तो नहीं आ रहा, आएगा नहीं, क्योंकि मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ ऐसे शब्दों के चर्चा के अंदर आपको बताया जाए जिससे सरल, मेरी समझ में तो कोई चर्चा है नहीं, लेकिन फिर भी आपसे इसलिए पूछता हूँ कि किसी को अगर समझ में नहीं आया, अब इसी पर एक छोटी सी लीला सुन लीजिए। किसी ने पूछना चाहा क्या? हाँ पूछिए ब्रिजमोहन जी। जी ममता मोह आसक्ति, क्या चीज? ममता मोह आसक्ति, बिल्कुल, ममता कामना आसक्ति, ममता में मोह भी आ गया। ममता का मोह, हाँ जी, हाँ जी, कामना वाला नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। अभी हमारी कामना में आसक्ति है, यहाँ किसी काम को करने में आसक्ति है, ये मेरा काम है, ये पाप है।
ये काम भगवान का कर रहा हूँ, आसक्ति नहीं है, निवृत्ति है। और ममता यहाँ के बच्चों में ममता है, शरीर का संबंध मान के ममता है, या भगवान का, ये भगवान के अंश हैं, इनके लिए भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो ये ममता भगवान के साथ जुड़ गई। शरीर का संबंध या आत्मा का संबंध। ऐसे ही आसक्ति, आप जिस घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, कब तक उनको अपने साथ रखते हो, कब तक उनके साथ रहते हो? जब तक उनमें आसक्ति किस बात की, शरीर को लेके आसक्ति, तो पाप है। भगवान के बच्चे हैं, भगवान का परिवार है, तो आसक्ति दिव्य हो गई। राजकुमार जी, आप भी पूछिए। क्वेश्चन ऐसा है जी, कि आप वैसे मेहनत करते हो, आप तो हम मूर्ख बताया, बिल्कुल बताया, रास्ते पे नहीं चल रहे, जिनके साथ आते हो। तो वाल्मीकि जी थे, वो भी ठाकुर थे या जो भी था, उन्होंने, उनके जो गुरु जी मिले, उन्होंने कहा राम नाम करते रहो बस। और उन्होंने इतने बड़े वो महर्षि बने। लेकिन हम आप इतने मेहनत कर रहे हो, हम क्यों नहीं सीख पाए? बता देता हूँ। आपने जो बात पूछी, अच्छा पूछा। वाल्मीकि जी डाकू रत्नाकर थे। वो डाका किसके लिए डालते थे? अपने परिवार के लिए। उनके गुरु थे नारद जी। और देखो, अपने गुरु को बांध दिया और अपने साथियों से कहा, इस महात्मा को बांध के रखना। इन्होंने जो बात कही है, मैं डाका किसके लिए डालता हूँ, जैसे हम कहते हैं मैं नौकरी किसके लिए करता हूँ, मैं दुकान किसके लिए चलाता हूँ, मैं परिवार का काम किसके लिए करता हूँ, मैं छल कपट किसके लिए करता हूँ। उन्होंने कहा, एक बार तू जाके अपने परिवार से पूछा कि तेरे को इसका दंड मिलेगा, क्योंकि तूने डाका डाला, लोगों को जबरदस्ती लूटा, इसका तुझे दंड मिलेगा। क्या तेरी पत्नी तेरे दंड में शामिल होगी? क्या तेरे माता पिता या तेरे बहन भाई परिवार के लोग तेरे इस पाप में तू ये ले जाके कहाँ देता है? गांव में तो बांटता नहीं है, घर को देता है, अपने घर में। जैसे आप और हम लोग अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। तो क्या बोला, लो ये क्या बात हुई? मेरे परिवार, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी मेरे कहने में चलते हैं। वो मूर्ख समझता था मेरे बंधन में हैं। अब जाकर के जब पूछा तो बोलती बंद हो गई। क्या कहा माता पिता ने? हम तेरे पाप में शामिल नहीं हो सकते। पत्नी से पूछा, तू बता, तेरे को इतने हार लाके देता हूँ, छीन करके डाका डाल के लाता हूँ, तू तो लॉकर में संभाल के रखती है ना, अपने मान करके। कहती है, ना ना, तुम्हें क्या पता, मैं चोरी का सामान पहन के बाहर जा नहीं सकती। ऐसे धन का क्या मैं चार डालूंगी? और मैं तेरे पाप में शामिल नहीं हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या आपने और हमने अपने मन से भी नहीं पूछा? अपने मन से ही पूछ लो कि मैं ये कामना, ममता, आसक्ति में लेके करता हूं कि नहीं करता हूं। परिवार की तो बात छोड़ दो, हमारा मन ही पापी है। और जैसे ही वापस आया तो नारद जी के चरणों में गिर गया कि गुरुदेव, आज से मैंने एक कर्म छोड़ दिया। क्या छोड़ दी? कामना छोड़ दी, ममता छोड़ दी, आसक्ति छोड़ दी। अब आप मुझे कोई राजे मोहब्बत बताओ। उन्होंने कहा, बेटा राम राम बोल, बस इतनी सी बात कही, राम में हो जा। वो बोला, मैंने सारी ज़िंदगी
मरा मरा मरा, उसके मुख से राम नहीं निकला। नारद जी क्या बोले? बोले कोई बात नहीं, तू मरा मरा बोल। तेरी जो पहला अज्ञान का शब्द है मैं का, वो मैं ले जाऊंगा और राम राम तेरे मुख से निकलने लगेगा। अब आप बताइए, हमारे अंदर कहाँ है वो दृढ़ता, कहाँ है हमारे अंदर वो परिपक्वता कि हम गुरु की या भगवान की बात को मानने का प्रयत्न करें। आप सोचिएगा, ऐसे शिष्य आज संसार में कहाँ हैं? आज वो स्वार्थ भरा पड़ा हुआ है, अपने कल्याण की भावना भी नहीं मन में आती। अभी राजकुमार जी ने पूछा, आप इतना प्रयत्न करते हो, मेरा कोई प्रयत्न नहीं है, आपके ऊपर भगवान की कृपा है भाई रे भाई। मैं तो आपका भी सेवक, उसका भी सेवक हूँ। वो मेरे सागर में डालता है, मैं आपको पिला देता हूँ। अब ये आपने सोचना है, मन की कामना, मम की ममता, मन की आसक्ति से हम बचें या फंसे रहें। परिवार में रहना पाप नहीं है। ममता, मोह, आसक्ति, अभी पूछा ना ब्रिजमोहन जी ने, ये पाप है। अब उससे आप बचना ना चाहो तो गुरु क्या करेगा, भगवान क्या करेगा? भगवान तो हमें कर्म का मौका देगा। पूछिए। एक शब्द में आपत्ति हैं? मुझे एक शब्द में आपत्ति है आपके। बोलिए बोलिए। आप तो मैं सेवक कहते हो ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा, कोई बात नहीं। हमारे नरेंद्र भाई को भी हमसे शिकायत है, हमारे नरेंद्र भाई को भी ये शिकायत है, आप हमें अपना सेवक मत कहा करो। मैं अब बता देता हूँ, आज ये भी राज खोल देता हूँ, आज ये राज खोल देता हूँ। मैं क्यों आपको कहता हूँ मैं आपका सेवक हूँ? क्योंकि मैं आप में परमात्मा को देखता हूँ, मैं आपको शरीर मान के नहीं देखता। ज्ञान तो आप ही दे रहे हो मेरे भाई, ये मेरे परमात्मा की। देखो, इसका मतलब किसी को शिष्य नहीं मानते तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं कहता हूँ मैं सारा आपका शिष्यपना भगवान को सौंपना चाहता हूँ। हे प्रभु, ये तेरी शरण में है। दर्शन तो सारे गुरु के हैं, लेकिन वही मैं कहता हूँ, मैं तो कहा ना। अच्छा चलो भैया, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, एक दिन, अच्छा इनको मिल जाएगी। एक दिन मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन नरेंद्र भाई ने शिकायत की थी, उस दिन उनके अपने मन की बात थी, उन्होंने कही थी। आज यही राजकुमार जी ने कहा, मैं आज से अपने आप को सेवक कहना बंद कर दूंगा, मैं आपको भगवान का प्रेम पिलाने वाला बन जाऊंगा। ज्ञान देने वाले हो तो ज्ञान तो भैया गुरु ही देता है। हमारे गुरु हो तो हमारे तो शिष्य भाव नहीं लगना। अब सुनिए, अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। ये 3 शब्द मान करके जीवन में चलो। हर कर्म को करने से पहले सोचो, कहीं मेरे तो गहरी बात बताइए आपको। हाँ, कि कोई ज्ञान देने वाला कौन? आपने बहुत सत्य कहा मेरे भाई, मैं आपकी बात से सिर झुका करके स्वीकार कर रहा हूँ। उस दिन भी यही कहा था। हाँ, उस दिन भी यही कहा था, आज फिर बोल रहा हूँ। अब सुनिएगा, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग कोई भी हो, लेकिन ये 3 शब्द हम निकाल दें जीवन में, बस हमारा कल्याण हो गया। हम भगवान के हो गए। क्यों? प्रभु, ये कामना तेरी है, ये ममता तेरे से है, ये आसक्ति तेरे से है। वाल्मीकि उंगली माल डाकू महात्मा बुद्ध के सामने सरेंडर कर गया। वाल्मीकि के जो रत्नाकर डाकू थे, अपने गुरु नारद जी के सामने सरेंडर कर गया। तो हे पुण्य आत्माओं, एक बात दृढ़ संकल्प कर लो, यही शरीर है अपना कल्याण करने का। कहते हैं ना, ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है।
हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रता के साथ भगवान ने कहा, इस बात को समझना, कर्म तत्व को समझना है। भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको एक प्रेरणा देते हैं, वो सत्य का मार्ग, प्रवृत्ति का मार्ग, यानी बंधन का मार्ग से निकलने का मार्ग बताते हैं। इसलिए दृढ़ता, परिपक्वता, ये उत्कंठा, ये जिज्ञासा, ये लालसा, ये प्यास हमको ऐसी जगानी है। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। सब में भगवान को देखूंगा, अपने में भी भगवान, परिवार में भी और समाज में भी। उनका जो मेरे से कार्य बन सकेगा तेरे निमित्त करूंगा। ये है कर्म करना, तत्व से कर्म करना। हमारा बंधन अज्ञानता का रहा। अब एक छोटी सी लीला जो मैं सुनाने जा रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने निवेदन किया था, क्या संसार के भोग सागर से मुक्ति। ये संसार भोग सागर है, इससे मुक्ति। अब एक ही शब्द ध्यान दीजिए, सबको समझ आ जाएगा। मैं इस अज्ञान से भरे संसार रूपी, मैं इस अज्ञान से भरे हुए संसार रूपी, माया रूपी सागर में उसी प्रकार विषय भोगों में डूबी पड़ी हुई थी। एक गोपी कह रही है, मैं इस अज्ञान से भरे संसार रूपी सागर में उसी प्रकार विषय भोगों में डूबी हुई पड़ी थी, जैसे कोई मछली सरोवर के जल में मग्न रहती है और वहाँ काल रूपी बगुला, ध्यान दीजिएगा, उसी सागर में मैं विषय भोगों में डूबी पड़ी थी। वहीं पर काल रूपी, यमराज रूपी, मौत रूपी बगुला ध्यान लगाकर मुझे अपनी ग्रास बनाने की ताक में बैठा हुआ था। प्रत्येक घड़ी और प्रत्येक पल की गणना कर रहा था कि जब इसका टाइम खत्म हो, अब मैं मछली पे झपट्टा मारूं। तो गोपी क्या कहती है, राधा रानी से प्रार्थना कर रही है, परंतु मेरी कृपालु स्वामिनी श्री अलवेली सरकार श्री राधा ने कली काल की उस कठिन फांस को मेरी अन्य सांसारिक आशाओं को तोड़कर मुझ पर अपना अगाध प्रेम बरसाकर मेरे मिथ्या अभिमान का नाश कर दिया। हमारे अंदर ये अभिमान जो है, ये मिथ्या अभिमान है, झूठा अभिमान है। मेरे हृदय को अपने प्रेम के रस से भर दिया। मेरी दोनों बाहें पकड़कर मुझे इस भव सागर से बाहर निकाल लिया और अब लाकर अपने इस परम पावन, अपने प्रीतम कन्हैया के चरणार बिंद में, उनकी रास लीला में मुझे मेरी राधा रानी ने प्रवेश करा दिया। ऐसा रस जिसको पीकर के आत्मा नाचने लगती है। हे पुण्य आत्माओं, आप हम सब लोग मोह के अज्ञान के सागर में, मोह निशा रात्रि में बहुत बुरी तरह डूबे हुए हैं। इससे निकलने का एक ही मार्ग है,
कि 3 शब्द को गहराई से जान लेना कि संसार के, शरीर के प्रति, शरीर का मान करके कामना, ममता, आसक्ति मत करना। आत्मा का मान के, परमात्मा का मान के, यही कामना, यही ममता, यही आसक्ति हमारे को भवसागर से पार करा देंगे। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।